अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अपडेटेड अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होने वाला है ये चेतावनी दे रहा है रूस का वो नया कारनामा जिसके चलते पूरी दुनिया में अब हलचल मच गई है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अब इस बात का आकलन करने लगे हैं कि अगर रूस ने इस युद्ध में तुरुप का पत्ता चल दिया तो दुनिया का क्या होगा। क्या देखते ही देखते ये सारी दुनिया राख के ढेर और विनाश के बादल में बदल जाएगी, क्योंकि रूस तो एक चिंगारी फेंकेगा और आग लगेगी सारी दुनिया में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के उस लेटेस्ट रणनीति की जिसमें उसने कन्फर्म तरीके से परमाणु युद्ध आरंभ करने की घोषणा कर दी है। यद्यपि ये घोषणा उसने किसी आधिकारिक बयान के माध्यम से नहीं की है, लेकिन जो कदम उसने उठाया है उसे लेकर सारी दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। रूस बराबर अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये चेतावनी देता रहा है कि वह युद्ध में यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दे, वरना उसे विवश होकर परमाणु बम का प्रयोग यूक्रेन और अमेरिकी देशों के विरुद्ध करना पड़ेगा, जिसके बाद विनाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रूस की ये चेतावनी अमेरिका को सिर्फ गीदड़ भभकियां ही लगी हैं, और जब रूस को ये लगा कि अमेरिका उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तब उसे वह काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसने 1000 बार सोचा लेकिन फिर स्वयं को रोक लिया। क्योंकि अगर रूस यूक्रेन के विरुद्ध छोटे टैक्टिकल परमाणु बम का प्रयोग 2 वर्ष पहले ही कर लेता तो नौबत यहां तक ना आती। ये ज्ञात हुआ है कि जैसे ही अमेरिका द्वारा रूस पर पश्चिमी हथियारों के प्रयोग की अनुमति दी गई, उधर पुतिन ने परमाणु जंग की असली तैयारी आरंभ कर दी है। इसी का एक उदाहरण तब सामने आया जब नाटो की सीमा पर रेडियो एक्टिव स्पाइक की उपस्थिति का पता चला। इस समाचार से नाटो से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु हमले का संकट और भी बढ़ता जा रहा है। द सन की सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार पुतिन परमाणु जंग से बस कुछ ही कदम दूर खड़े हैं। रूस ने आर्कटिक सागर में परमाणु विस्फोटक की पूरी तैयारी कर ली है। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सीमा के करीब फ्लाइंग चेरनोबिल परीक्षण स्थल पर भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूस परमाणु युद्ध से पहले आर्कटिक सागर में 1990 के बाद परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नाटो सीमा पर इसके लिए आवश्यक रेडियोधर्मी स्पाइक की उपस्थिति का इसी दौरान पता भी चला है। इससे यूक्रेन समेत नाटो और अमेरिका में खलबली मच गई है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि वह शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु बमों का परीक्षण करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक क्षेत्र में किसी भी क्षण परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। रूस के साथ लगने वाली नॉर्वे की सीमा पर भी रेडियोधर्मी स्पाइक के मजबूत निशान पाए गए हैं। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि अगर पुतिन की ओर से आदेश दिया गया तो आर्कटिक में तुरंत ही परमाणु परीक्षण आरंभ किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर क्रेमलिन के शीर्ष अधिकारी पश्चिम को चेतावनी देने के रूप में पुतिन पर एक सर्वनाशकारी परमाणु विस्फोट करने का भी दबाव डाल रहे हैं। यह परीक्षण विस्फोट एक पुराने सोवियत स्थल पर होगा जिसका उपयोग पहली बार 70 वर्ष पूर्व नोवाया जेमलिया द्वीप समूह में किया गया था। परीक्षण स्थल के सुविधा निदेशक रियर एडमिरल आंद्रेई सिनत्सिन ने कहा कि परीक्षण स्थल पूर्ण पैमाने पर परीक्षण गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाएं तैयार हैं, कर्मी तैयार हैं और यदि आदेश दिया जाता है तो हम किसी भी समय परीक्षण आरंभ कर देंगे। रूस की तैयारी देखकर उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम ने परमाणु परीक्षण को लेकर चिंता के संभावित संकेत के रूप में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। पश्चिमी खुफिया एजेंसी नोवाया जेमलिया पर रूस की समस्त गतिविधियों पर नजर रख रही है। वहीं रूस के पूर्व अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने नोवाया जेमलिया में प्रतिबंधित परमाणु परीक्षण को रोकने की मांग की है। वहीं कुछ पुतिन प्रचारक इस संभावित परमाणु परीक्षण को पश्चिमी निर्मित मिसाइलों को रूस पर हमला करने की अनुमति देने के जवाब के रूप में देख रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि नाटो उनके देश के विरुद्ध युद्ध में उतर चुका है।
इस मध्य सितंबर में रूस के साथ नॉर्वे की सीमा के पास के हिस्से में रेडियोधर्मी सीजियम 137 के निशान पाए गए थे। यद्यपि स्पाइक का कारण अज्ञात है, लेकिन इसका स्तर अभी भी सामान्य से अधिक प्रतीत हो रहा है। इसी के साथ ही साथ रूस ने नाटो के साथ युद्ध की स्थिति में यूरोप पर भी परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूसी नौसेना को विशेष तौर पर परमाणु मिसाइल फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। यह रहस्य उद्घाटन फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी नौसेना ने परमाणु हमले के लिए फ्रांस के पश्चिमी तट और ब्रिटेन के बैरो इन फर्नेस जैसे दूर के लक्ष्यों का चुनाव किया है। इसके लिए विशेष तौर पर नक्शे बनाए गए हैं और हमले की ट्रेनिंग की गई है। इस रिपोर्ट में 29 गुप्त रूसी सैन्य फाइलों का हवाला देते हुए बताया गया है कि मॉस्को ने नाटो जैसी महाशक्ति के साथ संघर्ष के शुरुआती चरणों में सामरिक परमाणु हथियारों के प्रयोग का अभ्यास किया है। फाइनेंशियल टाइम्स को मिले दस्तावेजों ने पश्चिमी यूरोप में रूस के व्यापक हमलों की योजना का खुलासा भी किया है। 2008 और 2014 के बीच तैयार किए गए इन दस्तावेजों में पारंपरिक या सामरिक परमाणु वारहेड वाली मिसाइलों के लक्ष्यों का वर्णन है। इनमें परमाणु हथियारों के शुरुआती इस्तेमाल की योजना लिखी हुई है। दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि रूस युद्धपोतों पर परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। यद्यपि ऐसी किसी तैनाती से किसी भीषण संघर्ष के छिड़ने या दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ जाता है। दस्तावेजों में लिखा है कि दुश्मन पर तेजी से अचानक और उसके हमलों से पहले की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें विभिन्न दिशाओं से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की भी तैयारी करने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों को आमतौर पर रूस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनाश के अन्य साधनों के साथ इस्तेमाल के लिए नामित किया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार जिन विश्लेषकों ने दस्तावेजों की जांच की, उन्होंने पाया कि रूसी नौसेना के लंबी दूरी के मिसाइल खतरे और रूस के परमाणु हथियारों के प्रयोग में संभावित तेजी नाटो के आकलन के अनुरूप है। दस्तावेज के अनुसार रूस की नज़र नाटो के 32 ठिकानों पर है। जो नक्शा रूसी नौसेना के लिए बनाया गया है, उसमें यूरोप में स्थित नाटो के 32 सैन्य अड्डों को दर्शाया गया है। स्टम्सन सेंटर में कार्यरत पूर्व नाटो अधिकारी विलियम अल्बर्ग ने कहा है कि यह पूरे यूरोप में मैप किए गए लक्ष्यों का एक छोटा सा हिस्सा है। रूस की तैयारी इससे कई गुना बड़ी है। इनमें सैन्य और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दोनों सम्मिलित हैं। तो जैसा कि हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये संसार अब परमाणु युद्ध के अत्यंत निकट आ पहुंचा है। आज रात्रि 9 बजे देखिए इसी परमाणु युद्ध पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन युद्ध आरंभ होने से पहले ही रूस द्वारा परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है। तो क्या ये युद्ध संसार का सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए है? जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो ये बात समझ जाएंगे कि पुतिन जो कहते हैं वह करते भी हैं, और ये बात पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते भी हैं। तभी तो वे पुतिन को किसी भी गंभीर कदम को उठाने से पहले सावधान कर रहे हैं। हो सकता है कि क्वाड देशों के सम्मेलन में मोदी कुछ अच्छे समाचार संसार को दें, लेकिन ये कुछ वैसा ही होगा जैसे किसी बड़े तूफान से पहले खामोशी छा जाती है। ये युद्ध टलेगा तो अवश्य, लेकिन रुकेगा नहीं, और अब तक तो बिल्कुल नहीं, जबकि पुतिन का वो सपना तब तक सच ना हो जाए जो उन्होंने 1990 में सोवियत विघटन के बाद देखा था। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं आगे क्या होने वाला है कि अगले अंक में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।